एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। इसको मैं थोड़ा सा डॉटेड बना देता हूँ क्योंकि थ्योरेटिकली ये नेगेटिव नहीं होगा, इट्स लाइक दैट। और ये जो है आप देख सकते हैं कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल आएगा और ये जो इसका थीटा है, सो tan थीटा इज इक्वल टू h बाई e। और ये जो इंटरसेप्ट है इसका ये था माइनस फाइ नॉट बाई। तो ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ग्राफ क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो शेप ऐसी ही होगी। एंगल मान लीजिए थीटा, इनने पहले भी देखा था। तो जो tan थीटा है इसमें वो h बाई e होता है और जो इंटरसेप्ट है दैट इज माइनस ऑफ फाइ नॉट बाई। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया हुआ है दो डिफरेंट मेटल्स पे। सपोज दिस इज मेटल ए एंड दिस इज मेटल बी। तो ये आप मान लीजिए एंगल थीटा ए है और ये एंगल मान लीजिए आप थीटा बी है। तो अगेन अगर इसकी एनालिसिस करें हम तो भी हम यही कह सकते हैं कि थीटा ए और थीटा बी दोनों इक्वल होंगे। और क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कोरस्पॉन्ड करता है, तो दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए एंड दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर बी। तो यहाँ से हम ग्राफ से देख सकते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर बी is greater than threshold frequency for A। ये ग्राफ से आप इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। और जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा नॉट फॉर B is less than लैम्डा नॉट फॉर A। और ये वर्क फंक्शन से भी रिलेटेड होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि वर्क फंक्शन फॉर B is greater than वर्क फंक्शन फॉर। तो यहाँ से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट केसेस आप देख सकते हैं। तो ग्राफ के बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं एंगल में क्या रिलेशन होगा, किसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, इस पे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। आइए इसकी एक और एनालिसिस देखेंगे वेवलेंथ के टर्म में। तो वेवलेंथ के टर्म में हम कह सकते हैं कि kmax इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा माइनस फाइ नॉट। तो यहाँ से kmax को हमने e भी नॉट पुट कर दिया। सो दिस इज hc बाई लैम्डा माइनस फाइ नॉट। तो यहाँ से हम v नॉट को लिख सकते हैं एज hc बाई e इंटू लैम्डा माइनस फाइ नॉट बाई।